वेट लॉस की अगर मैं बात करूँ तो क्या रमज़ान हमारे लिए सबसे आइडियल मंथ हो सकता है वेट लॉस के हिसाब से? जी, सबसे आइडियल मंथ आपका रमज़ान ही है क्योंकि आपके एक फास्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी होती है, कीटोसिस स्टेट हम उसे कहते हैं, हुँ। जिसमें आपकी बॉडी फैट्स को एज़ फ्यूल सोर्स यूज़ कर रही होती है। राइट। अच्छा, और वो कौन-सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे बीइंग अ ह्यूमन, ज़ाहिर है हम जब इफ्तार में इतने मज़े-मज़े के खाने देखते हैं तो हम ना चाहते हुए भी वो खा लेते हैं। तो आपके मुताबिक बीइंग अ डायटीशियन आप क्या समझते हैं कि लोग कौन-सी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसके बाद उनका वज़न बजाए इसके कि वो कम हो, वो बढ़ना शुरू हो जाता है? तो देखें, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, जैसे हुँ, लेट्स सपोज़ अगर मैं डाइट प्लान बनाता हूँ किसी भी कस्टमर का, तो मैं उनकी ऑलमोस्ट डेली की 500 कैलोरीज़ मैं कट डाउन करता हूँ। हुँ, तो आप ये कह लें, हमारा टारगेट होता है कि एक वीक में 1 केजी आपने कम करना है। अब 3500 कैलोरीज़ हमने कम की हैं। अब जब आप चीट मील करते हैं, उसमें आप 4000 कैलोरीज़ खा लेते हैं, तो फिर आपका वही वेट स्टक रहता है। तो ये एक बेसिक बहुत बड़ी गलती है कि हमें लगता है कि ओवर ईटिंग करने की वजह से कुछ नहीं होता, बट मसला ये है कि जो खाने जंक होते हैं, वो लगते नहीं है कि इतने कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, बट उनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो हम अगर हम क्लीन फूड से लें, तो वो हमसे खाई नहीं जाएगी। मगर लेट्स सपोज़ अगर आप एक बीफ बर्गर लें, तो उसमें अराउंड मिनिमम टू मिनिमम 1500 कैलोरीज़ होती हैं। 1500 कैलोरीज़ यूजुअली होती है कि आप 1 केजी चिकन खा रहे हैं, हुँ, उसमें 1500 कैलोरीज़ होंगी, बट उतनी कैलोरीज़ आपको एक बर्गर से मिल जाती हैं। तो राइट। जंक फूड में कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको फ़ील नहीं होता कि आप खा रहे हैं कैलोरीज़, बट वो कैलोरीज़ होती हैं। तो ये एक बहुत राइट। बड़ा मसला है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग और रोज़ा रखना, क्या ये दोनों एक लिहाज से सेम चीज़ें होती हैं या इसमें डिफ़रेंस होता है? देखिए, फास्टिंग स्टेट में आप पानी पी सकते हैं, हुँ, रोज़े में आप पानी नहीं पी सकते, सिर्फ़ फ़र्क बेशक। इतना है इसके अंदर। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम है, प्रोसेस आपका वही है, नहीं, आपका प्रोसेस तो नहीं, फास्टिंग साइकिल। फास्टिंग साइकिल डिफरेंट है। देखिए, आप हुँ, इस फास्टिंग में आप 14 आवर्स की भी कर सकते हैं, 16 आवर्स की भी कर सकते हैं, 18 आवर्स की भी कर सकते हैं। हुँ, पर रोज़े का तो एक स्पेसिफिक टाइम है कि उसने उस टाइम के बाद, चाहे वो 16 घंटे का या 18 घंटे का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। अच्छा, रोज़ों में वर्कआउट का सबसे बेस्ट टाइम कौन-सा होता है? इफ्तारी से पहले। इफ्तारी से पहले, और क्यों? देखिए, उस टाइम आपकी बॉडी अपने हाईएस्ट पे होती है कीटोसिस के अंदर। हुँ, मतलब अगर आपकी बॉडी 12 घंटे भूखे रहती है ना, तो वो कीटोसिस स्टेट में जाती है, जिसमें आपकी बॉडी आपके फैट्स को यूज़ कर रही होती है एज़ फ्यूल सोर्स। तो तब अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, तो आपकी बॉडी डायरेक्टली फैट्स, जो मसल का फैट यूज़ कर रहे हैं, उसके फैट्स को यूज़ करेगी एज़ एनर्जी सोर्स। ऑलराइट। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज़ेज़ बहुत लाइट होनी चाहिए या हम हेवी एक्सरसाइज़ की तरफ भी जा नहीं, सकते हैं? लाइट एक्सरसाइज, बॉडी को इतनी स्ट्रेस क्यों देना है? ऑब्वियस बात है, बॉडी फास्टिंग स्टेट के अंदर है, तो उसको उतने स्ट्रेस, उसके लिए वही स्ट्रेस काफ़ी है। राइट, और उसमें आपकी वॉक भी काउंट हो सकती है। आप खाली हाँ, वॉक भी वॉक करें भी तो काफ़ी दैट है। इज़ मोर देन इनफ। जी। अमूमन लोगों को देखा जाता है आजकल, आप जितनी एडवर्टाइजमेंट्स देख लें एनर्जी ड्रिंक्स की, हमें हर जगह एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आती है कि जी एनर्जी ड्रिंक लेने से आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें बस यही है कि अवाम को फुद्दू बनाया जा रहा है। देखिए, आई डोंट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट्स और एनर्जी ड्रिंक्स, हुँ, ठीक है? दिस इज़ जस्ट मार्केटिंग। अ, देखें, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट पे कहा, एक चीज़ पे लिखा हुआ है कि दैट इज़ अ फूड सप्लीमेंट, हुँ, तो मेरे ख़्याल से आपको सोर्स पे जाना चाहिए जिसका वो फूड बना हुआ है। ठीक है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन का फ्यूल सोर्स, जो फूड सोर्स है, वो मिल्क है, ठीक है? अगर आप क्रिटीन लेते हैं, क्रिटीन का भी जो सोर्स है वो मीट है, बीसीएएस का भी जो सोर्स है वो प्रोटीन है, तो हम वो हुँ। डायरेक्टली चीज़ क्यों नहीं लेते? हम इतनी महँगे-महँगे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, बट अगर उतने ही पैसों का अगर हम प्रोटीन या नेचुरल डाइट लें, तो वो हमें बहुत सस्ती पड़ेगी। राइट, यानी कि जो लोग रमज़ान में अपनी डाइट के साथ-साथ ये मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ना भी करें, अपनी डाइट को बेहतर रखें, तो वो हेल्दी रह सकते हैं। जी। राइट, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और रमज़ान के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने हमें आगाह किया। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको दोबारा यहाँ पे ज़रूर इनवाइट करेंगे ताकि हमारे जो सवालात हैं, जो हमारी ऑडियंस के सवालात हैं, आप उनको एड्रेस कर सकें। नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का नंबर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप अगर कोई डाइट प्लान इनसे लेना चाहते हैं, किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं अपने वेट के हवाले से, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।